रविवार छुट्टी के बाद सोमवार को एक बार फिर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा शून्यकाल से ठीक पहले उठाया गया। इस मुद्दे की अहमियत इस बात से है कि मुद्दा जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के लोग हेलमेट चेकिंग और कागज चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, जबकि कोई व्यक्ति घर में 2 दिन ताला लगा कर जाता है तो उसके यहाँ चोरी हो जाती है। ये स्थिति जमशेदपुर रांची दोनों की है। दूसरी तरफ लगातार हत्याएं हो रही हैं। पलामू से लेकर धनबाद और धनबाद से लेकर हजारीबाग, तो वहीं हजारीबाग से लेकर संथाल परगना और संथाल परगना से लेकर राजधानी, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। लेकिन सरकार की ओर से जवाब में योगेंद्र महतो ने सरयू के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप कुछ हद तक सही जरूर हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हर मामले में कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए योगेंद्र महतो और सरयू राय ने और क्या कुछ सदन में कहा। महोदय, मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो गृह वेदन है, फ्लाइट बंद है, किसी काम के लिए कोई घर से 1 दिन के लिए 2 दिन के बाहर गया है, ताला तोड़ के चोरी हो जाती है। क्वार्टर में भी कोई बगल में शादी के फंक्शन में गया है, वहां चोरी हो जाती है। महोदय, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि 4 कांडों का उद्भेदन ये कर चुके हैं। 24 कांड जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड नहीं हो तो अलग है। महोदय, सरकार ये बताएगी कि कोई ऐसा एक सुनियोजित गैंग है जो इसको कर रहा है। वह गैंग शहर के भीतर का है, शहर के बाहर से आया है। शहर के भीतर कोई सूचक लोगों का समूह है जो हर मोहल्ले में ये सूचना देता है कि अमुक आदमी 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर जा रहा है, तो उसके घर में ताला तोड़ के और चोरी कर लीजिए। सरकार ये बताए कि किस उद्भेदन के बाद से किस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सरयू बाबू का जो चिंता है, निश्चित तौर पर बड़ी गहरी चिंता है महोदय, कि लोग आजकल जाते हैं कहीं शादी विवाह में, घर में घंटा 2 घंटा बंद रहता है तो उसके घर पर चोरी हो जाती है। गहने, रुपये, पैसे, जेवरात सब लूट के ले जाते हैं महोदय। इस तरह का महोदय पूरे राज्य में, और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है महोदय, बाहर से भी लोग आते हैं, कई उद्भेदन भी हुआ है महोदय। और जो सरयू बाबू की जो चिंता है उसमें कई कांडों का उद्भेदन भी हुआ है महोदय, और कई कांडों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है महोदय। उसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया महोदय। आवश्यकता अनुसार एसआईटी का भी गठन अगर जरूरत होगा पुनः किया जाएगा महोदय। लेकिन जो अधिकांश केसेस हैं उस पर अभी उद्भेदन कर लिया गया महोदय। जो शेष बचे हुए उस पर अतिशीघ्र हमारी पुलिस उद्भेदन करेगी महोदय। वहीं इस मामले में कानून व्यवस्था पर झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इसकी भूमिका, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। अभी जैसे हजारीबाग में जो डीजीएम वाला गोली चला, उसमें भी लोग पकड़े गए हैं सारे। वो लोग को पूरा उसमें टेक्निकल एनालिसिस के बाद में सारे लोग अरेस्ट हो गए। उसमें हथियार रिकवर हो गया, उसमें वो भी हमारा डिटेक्ट हो गया। हमारा जो रांची में जो विपिन मिश्रा पर फायरिंग हुई थी वो सारे पकड़े गए हैं। जो हजारीबाग में जो वो पकड़े गए, उरी मारी में जो ट्रक जलाया था उसके लोग पकड़े गए हैं। कार्रवाई तो पुलिस द्वारा हो रही है। इसके अलावा इस पर बीजेपी विधायक मीरा यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। हो गया, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्यवाही से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर बालू गाड़ी की कोशिश। इस मुद्दे पर देखिए हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की ये खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में एक बार सोमवार को फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने उठाया और बहुत ही जमीनी मुद्दा उठाया।
उन्होंने शून्यकाल से ठीक पहले ये सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि जमशेदपुर और रांची जैसे शहरों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, छिनतई की घटनाएं हो रहे हैं और कहीं न कहीं तमाम तरह के जो कानून व्यवस्था के मामले हैं उनको धता बताते हुए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ सरयू राय ने यह भी आरोप लगाया कि 100-100 मीटर की दूरी पर हेलमेट चेकिंग और गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की जाती है। कई बार तो माहौल ऐसा बन जा रहा है कि दो पुलिसकर्मी आपस में लड़ जा रहा है कि हम चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे। इसके पीछे सरयू राय ने कहा तो नहीं, लेकिन इसके पीछे का इशारा उनका यही था कि भ्रष्टाचार के लिए पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि बिल्कुल वो सरकार स्वीकार करती है कि ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से कटिबद्ध है कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी रहे और उन्होंने तमाम वो आंकड़े दिए कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस तरह के केस में कितने लोग सजायाफ्ता हुए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में योगेंद्र महतो ने अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ बताया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की संज्ञा से विभूषित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ से जोड़ दिया। मिला जुलाकर सदन में कानून व्यवस्था के मामले में माहौल सोमवार को खराब ही रहा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।